हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम युगल जोड़ी या युगल सरकार जी की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैं करती हूँ मैं आपको वैसा बता रही हूँ कि मैं किस प्रकार से करती हूँ। तो जैसा कि हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, तो ऐसे में युगल सरकार जी को डेली स्नान और श्रृंगार करना हमारे लिए संभव नहीं है। बट कई लोग कराते भी हैं डेली, बट मैं नहीं करा पाती हूँ डेली युगल सरकार जी को स्नान। तो मैं उनका डेली स्नान किस प्रकार से कराती हूँ, मैं केवल पूरे मंदिर में गंगा जल की छींटे देकर और सभी भगवान जी का स्नान करा देती हूँ, और फिर एक टॉवल में गीला कर कर गंगा जल से, और फिर सभी का थोड़ा थोड़ा सा हाथ पैर मुंह ये सब मैं पोंछ देती हूँ, एक बार गीले से और एक बार सूखे से। इस तरीके से मैं डेली उनका स्नान करा देती हूँ। और श्रृंगार तो उनको टोटली हुआ ही होता है पहले से ही, तो मैं उनको मिरर दिखा देती हूँ, तो ये उनका स्नान श्रृंगार हो जाता है। और भोग तो आप, जैसा कि आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि जो जो भोग मैं अपने कान्हा और किशोरी जी को लगाती हूँ, वही भोग मैं अपने युगल सरकार जी को भी लगाती हूँ। जितनी बार कान्हा किशोरी जी को भोग लगाती हूँ, उतनी ही बार युगल सरकार जी को भी लगाती हूँ। युगल सरकार जी वैसे दृष्टि भोग लगाते हैं, पर मेरा मन नहीं मानता, तो मैं उनको, जैसे कान्हा किशोरी जी को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, वैसे ही मैं अपने युगल सरकार जी को भी अपने हाथों से ही खाना खिलाती हूँ। और हम उनको सुलाएंगे कैसे, तो जैसा कान्हा किशोरी जी को जब मैं सुला देती हूँ, तो उसके बाद मैं अपने युगल सरकार जी के लिए एक बिस्तर लगा देती हूँ। चाहे आप खाट पे लगा सकते हैं, चाहे आप अलग बेड बना सकते हैं उनके लिए, और या फिर आप चौकी पर उनके लिए बेड उनका लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उनके विश्राम करने की व्यवस्था करके, और उनके लिए ब्लैंकेट तकिए ये सब लगा के, और उनके पास भी पानी रख के, टॉफ़ी चॉकलेट्स ये सब उनके पास रख के, और उन्हें हाथ जोड़कर विनती करके कि युगल सरकार जी, अब आप भी यहाँ पर विश्राम कीजिए, और उसके बाद आप मंदिर का पर्दा बंद कर सकते हैं। तो मैं टोटली इसी प्रकार से इनका जो पूजा स्नान श्रृंगार है कराती हूँ। और वैसे हर एकादशी पर मैं अपने युगल सरकार जी का फुल स्नान और फुल श्रृंगार करती हूँ, उनके वस्त्र भी चेंज करती हूँ। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं एकादशी पर ही करूँ, क्योंकि अगर दिन त्यौहार आ जाते हैं, जैसे कि दीपावली आ गया, नवरात्रि आ गई, या राखी, रक्षाबंधन, भैया दूज आ गया, या कोई भी त्यौहार आ गया, तो उस त्यौहार पर भी पूरा इनका स्नान श्रृंगार होता है, इनके वस्त्र बदले जाते हैं। और अगर हम कहीं ट्रैवलिंग पर जाते हैं, तो हम युगल सरकार जी की सेवा कैसे करेंगे। तो अगर हम एक दिन के लिए जा रहे हैं, जैसे सुबह से शाम तक जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि या तो घर में कोई हो, अगर घर में कोई नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनके पास फ्रूट्स रख जाती हूँ, पानी रख जाती हूँ, और पहले उनको भोग लगा देती हूँ। फिर वो जो भोग होता है वो मैं हटा देती हूँ, फिर दूसरा भोग जो है उनके पास रख कर, उनके लिए बिस्तर लगाकर, और उनको घर की चाबी देकर, और उनको बोल कर जाती हूँ कि ठाकुर जी, राधा रानी, मैं इस काम के लिए घर से जा रही हूँ, और मैं आपको लेकर नहीं जा सकती हूँ, तो मैं आपके लिए यहाँ पर भोग रख के जा रही हूँ। जब आपको भूख लगे तो आप भोग ग्रहण कर और मैंने आपके लिए बिस्तर लगा दिया, आप यहाँ पर विश्राम कर लीजिएगा। और फिर जब मैं वापस शाम को घर आ जाती हूँ, तो मैं आते ही तुरंत अपना शुद्धिकरण करके, यानी कि मुँह हाथ धोकर, और उसके बाद कान्हा किशोरी को भी मंदिर में बैठाती हूँ, और युगल सरकार जी से भी मिलती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने खाना खाया था या नहीं, और फिर मैं एक बार दोबारा से उनको भोग लगा देती हूँ अपनी तसल्ली के लिए। तो फिर मैं दोबारा से उनको भोग लगाकर, और बस इसी प्रकार से मैं युगल सरकार जी की सेवा करती हूँ। मैं डेली स्नान नहीं कराती हूँ, मैं एकादशी पे कराती हूँ, या दिन त्योहार आ जाता है तो मैं कराती हूँ। अगर हम 4 से 5 दिन के लिए या 1 से 2 दिन के लिए भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रैवलिंग पर, तो मैं अपने युगल सरकार जी की सेवा किसी और को देकर जाती हूँ। किसी और को देने का मतलब ये है कि हम अपने जान पहचान वालों को, या रिश्तेदारी में, या अपने परिवार के सदस्यों में से ही किसी को उनकी सेवा देकर जाते हैं, और ठाकुर जी से बोल कर जाते हैं कि ठाकुर जी, हम आपको इतनी दूर ट्रैवलिंग पर नहीं लेके जा सकते, तो इस वजह से आप इतने दिन के लिए वहाँ पर रहिए, उसके बाद जब हम आ जाएंगे तो आपको हम ले आएंगे। तो इस प्रकार से बोल कर जाइए अपने ठाकुर जी को।
और उनके लिए भोग वगैरह और उनका सुंदर सा श्रृंगार करके उनको घर की चाबी देकर जाइएगा, क्योंकि ये घर उनका है। जिस घर में वो आ जाते हैं वो घर उन्हीं का हो जाता है। तो ठाकुर जी का घर है तो ठाकुर जी राधा रानी के पास उनके घर की चाबी तो होनी चाहिए। तो मैं हमेशा जो मेरा घर का ताला है उसकी 3 चाबी हैं, एक मेरे पास रहती है, एक हस्बैंड के पास रहती है और एक मेरी युगल सरकार जी की राधा रानी के पास रहती है चाबी, क्योंकि ये घर उन्हीं का ही है। तो वो जैसा चाहें अपने घर को चला सकती हैं। तो इसीलिए बस मैं तो इसी प्रकार से सेवा करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप डेली स्नान करा सकते हैं, अगर आपके पास समय है और आप डेली स्नान कराना चाहते हैं तो आप करा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम करा नहीं सकते, बट हम जैसा कि महिलाएं हैं, गृहस्थ जीवन जी रही, तो इस वजह से डेली युगल सरकार जी का स्नान श्रृंगार करना असंभव हो जाता है हमारे लिए। पर जो करा सकते हैं वो तो कराएं। हम लोग डेली नहीं करा सकते, हम डेली इसी प्रकार से कराते हैं गंगा जल की छींटे देकर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल